once again I'm with you. I'm happy to be with you once again. Student, for a long time I could not upload the videos. Actually, my schedule was very busy, so I was not getting any time to upload the video. But this time now, I have decided that I would keep uploading the videos for you. So students, as I was teaching you tenses, I told you the series of tenses. In that series, I told you know, present, all the tenses of present and past. I told you present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Apart from it, I told you past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. In my last videos, I told you identification of the tenses with the help of some Hindi sounds, right? Apart from it, I told you the identification of tenses with the help of some words that we can use the first form of the word or second form of the word or the third form of the word. And today I will continue the series of tenses. Today I am going to teach you future indefinite tense. Alright, student, if we see the syntax of future indefinite tense, you can see here in affirmative we have subject, will or shall, then first form of the word, then object. In negative we have subject, will or shall, not first form of the word, then object. In interrogative we have will or shall, subject, first form of the word, then object. And in interrogative negative we have will or shall, subject, not first form of the word, and object. And here I have taken the example. Manish will watch TV. Manish will not watch TV. Will Manish watch TV or will Manish not watch TV? Right, student? हाँ, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इस तरह के टेंसेस के लास्ट में गा गे गी आता है। जैसे मैंने कहा कि मैं कल कॉलेज जाऊँगा, मैं उससे बात करूँगा। क्या तुम कल खेलोगे कि नहीं खेलोगे? क्या तुम उससे बात करोगे? क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? क्या स्टूडेंट स्कूल आएंगे? इस तरह के टेंसेस इसमें आपको मिलेंगे, राइट? हाँ, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल में से कोई एक ले लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर हम इसके सेंटेंस बनाएं तो इस तरह से हो जाएंगे। मैंने कहा कि मैं टीवी देखूंगा, आई विल वॉच टीवी। मैं टीवी नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच टीवी। क्या मैं टीवी देखूंगा, विल आई वॉच टीवी? क्या मैं टीवी नहीं देखूंगा, विल आई नॉट वॉच टीवी? सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है। Often student get confused that where do we have to use will or shall? स्टूडेंट्स में कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहाँ पर हमें विल लगाना है और कहाँ पर हमें शैल लगाना है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वेल स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट विल और शैल, तो देखो अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश में देखें तो हम आई और बी के साथ में शैल यूज करते हैं, सही है। और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में हम विल को ही यूज कर सकते हैं। आई और बी के साथ में हम शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में हम विल को यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम ब्लैंडेड फॉर्म को यूज कर सकते हैं। आप देखो जैसे हमारे पास आई है, उसके साथ में अगर विल या शैल है, हमारी नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर विल को यूज करें कि शैल को यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से विल और शैल को हटा देंगे और इसको हम कह देंगे आई, राइट? अभी यहाँ पे कंफ्यूजन ही खत्म हो गया कि हम विल को यूज करें कि शैल को यूज करें। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास शी है तो हमारी नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे विल यूज करें कि हम शैल यूज करें, तो हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन हम कर देंगे, इसकी ब्लैंडेड फॉर्म हम कर देंगे, हम इसको कर देंगे शी। शी लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से हम एपोस्ट्रोफी लगा के एल एल लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से हम वी के साथ में अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे विल यूज करें कि शैल यूज करें, तो हम वी के साथ में भी यही करेंगे, वी लगाएंगे, उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगा के एल एल लगा देंगे, यानी कि हम वी लिख देंगे, राइट स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमारी जो कंफ्यूजन है वो हमारी दूर हो जाती है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि हम कहाँ पे विल लगाएं और कहाँ पे शैल लगाएं, देखो ये जो हमारा आई के साथ में, वी के साथ में शैल हो गया, बाकी सबके साथ में विल हो गया, ये सब हमारा है आउटडेटेड, राइट? हमें अभी इतना समझ लेना होता है कि जो हमारे परिचित हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी जान पहचान के लोग हैं, सही है, जो हमारे फैमिलियर्स हैं, उनसे जब हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम विल यूज करते हैं, राइट? और इसके अलावा जो हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम फॉर्मली बात करते हैं, मान लो कि हम अपने किसी लेट्स से
मान लो कि हम अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, मान लो किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, उन जगहों के ऊपर हम विल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर विल और शैल का जो कंफ्यूजन है मुझे लगता है कि वो दूर हो गया होगा। थोड़ी सी जैसा कि मैं प्रैक्टिस कराता हूँ सारे के सारे टेंसेस की, तो एक बार मैं फिर से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस को ले लेंगे, उसके बाद हम इनको रोटेट कराएंगे। मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना खाऊंगा। विल आई ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। विल आई नॉट ईट फूड। वो कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। वो कल स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो कल स्कूल जाएगा। विल ही गो टू स्कूल टुमारो, क्या वो कल स्कूल नहीं जाएगा। विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो। पापा मुझे डांटेंगे, माय फादर विल स्कोल्ड मी। पापा मुझे नहीं डांटेंगे, माय फादर विल नॉट स्कोल्ड मी। क्या मेरे पापा मुझे डांटेंगे, विल माय फादर स्कोल्ड मी। क्या मेरे पापा मुझे नहीं डांटेंगे, विल माय फादर नॉट स्कोल्ड मी। बच्चे शोर मचाएंगे, चिल्ड्रन विल मेक अ नॉइज। बच्चे शोर नहीं मचाएंगे, चिल्ड्रन विल नॉट मेक अ नॉइज। या चिल्ड्रन वोंट मेक अ नॉइज, क्या बच्चे शोर मचाएंगे, विल चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। क्या बच्चे शोर नहीं मचाएंगे, विल चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज। राइट। इसी तरीके से हमारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे दोस्त पार्टी देंगे, योर फ्रेंड्स विल थ्रो अ पार्टी। तुम्हारे दोस्त पार्टी नहीं देंगे, योर फ्रेंड्स विल नॉट थ्रो अ पार्टी। क्या तुम्हारे दोस्त पार्टी देंगे, विल योर फ्रेंड्स थ्रो अ पार्टी। क्या तुम्हारे दोस्त पार्टी नहीं देंगे, विल योर फ्रेंड नॉट थ्रो अ पार्टी। ठीक है, इसी तरह से हम कोई एक फ्रेज को ले लेते हैं और उसको हम रोटेट कर लेते हैं। मान लो हमारे पास फ्रेज है talk to friends, right? तो हम बना लेंगे I will talk to friends, I won't talk to friends, will I talk to friends, will I not talk to friends। हाँ, एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से जैसा कि मैं आपको ड्रिल कराया करता था, एक बार मैं आपको फिर से वैसे ही ड्रिल कराता हूँ। मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे प्रेजेंट के इंडेफिनिट से। मान लो कि मैंने एक फ्रेज ले लिया मेक फ्रेंडशिप, इसके मैं सारे के सारे आपको फ्यूचर तक करके दिखाऊंगा जैसे कि मैं पहले करता था, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस फिर से कर सको। मान लो मैंने कहा कि वो दोस्ती करता है, he makes friendship, he does not make friendship, does he make friendship, does he not make friendship। Is present definite, in present continuous he is making friendship, he is not making friendship, is he making friendship, is he not making friendship। In present perfect he has made friendship, he has not made friendship, has he made friendship, has he not made friendship। वो 2 दिन से मुझसे दोस्ती कर रहा है। He has been making friendship with me for 2 days, he has not been making friendship with me for 2 days, has he been making friendship with me for 2 days, has he not been making friendship with me for 2 days। वो दोस्ती करता था, he made friendship, he did not make friendship, did he make friendship, he did not make friendship। Past continuous, he was making friendship, he was not making friendship, was he making friendship, was he not making friendship। Right। Past perfect, he had made friendship, he had not made friendship, had he made friendship, had he not made friendship। Past perfect continuous, he had been making friendship for 2 days, he had not been making friendship for 2 days, had he been making friendship for 2 days, had he not been making friendship for 2 days। And in future indefinite, वो मुझसे दोस्ती करेगा, he will make friendship with me, he will not make friendship with me, will he make friendship with me, will he not make friendship with me। So like for the student, what you have to do,